अच्छा काम रहता है पूरे ईमानदारी के साथ। संजीव चौरसिया बहुत अच्छे इंसान हैं वो। इस वक्त चुनाव है, क्या चाहते हैं? उन्हीं की सरकार जीतेगी। जंगल राज थोड़ा ही ना दोबारा आएगा। काहे को बदल दे? जो काम अच्छा कर रहा है उसको बदल दे। हैं? जो काम अच्छा कर रहा है तो उसको बदल दे। काहे बदल दे? आपके विधायक कैसे हैं? हाँ ठीक है, तभी ना उनको हर एक बार चुना जाता है। या संजीव चौरसिया अपने क्षेत्र के लिए दिन रात एक करके लगे रहते हैं और जनता का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिला है, मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं फैक्ट इस नहीं, ये जड़ जो है बीजेपी की है और बीजेपी कार्य कर रही है, इसलिए बीजेपी कंटिन्यू यहाँ है। और कार्य करते हुए किसी को कह देना कि गलत हो या तो ये एक अनुचित बात है ना। तो ये आप ही तक का जो भी रहा है आपके विधायक कैसे हैं? क्या ठीक है, तभी ना उनको हर एक बार चुना जाता है या बीजेपी की सरकार में उनको समेट किया जाती है। अगर वैसा होता तो उनको शुरू से ही बाइकाट कर दिया था। और बीजेपी सरकार वैसा ही व्यक्ति को चुनती है जो उस लायक हो। ठीक है, ध्यान रहा क्या? उनका बहुत अच्छा काम रहता है पूरे ईमानदारी के साथ। संजीव चौरसिया बहुत अच्छे इंसान हैं वो। इस वक्त चुनाव है, क्या चाहते हैं? उन्हीं की सरकार जीतेगी। जंगल राज थोड़ा ही ना दोबारा आएगा। विकास कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। और क्या विकास होगा? कितना विकास तो हुआ नीतीश जी के राज में ही। आपके विधायक को फिर आना चाहिए। बिल्कुल, इतना अच्छा काम करते हैं, क्यों नहीं आएंगे। काम तो अच्छा ही हुआ है, नहीं फिर जीत करके आया विकास तो हुआ है? विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ विकास तो हुआ है। जल तो आया है, जल का पाइप आया है, लेकिन उसमें पानी नहीं आया है। और सरकार? सरकार सही काम कर रही है। अपराध कम हुआ है, अभी तो रिसेंट में बढ़ा है, लेकिन ऐसे कम हुआ था। और सुविधा योजना प्रोग्राम सरकार का योजना जो है? हाँ सरकार का योजना तो है, अब कितना जमीन पे आता है शहरी क्षेत्र में तो उतना कुछ दिख नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में दिख रहा है थोड़ा ये है। डॉक्टर संजीव चौरसिया हम लोग के क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे। ये तीसरी बार उनका चुनाव है। 2 बार के विधायक के काल में दिग्घा विधानसभा में विकास की एक बयार सी बह चली। वो विकास पुरुष के रूप से पूरा दिग्घा विधानसभा के जन जन में विकास पुरुष के नाम से वो अलग एक पहचान अपना बना चुके हैं। और यहाँ की तमाम जनता अपना मन बना चुकी है। जिस पिछली बार जितने वोट से उनको विजय श्री का आशीर्वाद दी थी, उससे सीधे दुगना मतों से उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। संजीव चौरसिया अपने क्षेत्र के लिए दिन रात एक करके लगे रहते हैं और जनता का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिला है, मिलता रहेगा। कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार बदलने का भाई। पब्लिक को सारा सुविधा तो मिल ही रहा है। जो पहले 400 रुपया मिलता था वृद्धा पेंशन, जो बढ़ के अभी बिहार सरकार की तरफ से आपका 1100 रुपया हो गया है। महिला उद्यमी योजना अभी चल ही रहा है। घर घर प्रत्येक घर की एक महिला को 10,000 रुपया सरकार दे ही रही है। आयुष्मान का लाभ हर एक परिवार को मिल ही रहा है। गली नली का एक बयार अभी चला हुआ है बिहार में, जो कि आप पटना से कहीं भी जाना पड़, कहीं से भी आपको पटना आना हो 2.5 से 2 से 3 घंटे के अंदर में आप कहीं से भी आप चले आ सकते हैं। सिवान से हो, नरकटियागंज नेपाल से हो, भागलपुर से हो, हर जगह से तो आपका रोड का जाल बिछा हुआ है बिहार में। अभी विकास का पूरा बयार अभी चला हुआ है। इतना विकास आज तक बिहार में कभी हुआ न हुआ है न होगा। देखिए, दिग्घा विधानसभा एक स्लम एरिया भी है और शिक्षित एरिया है। तो स्लम एरिया में जाइएगा तो वहाँ लोग, कुछ लोग कहेंगे कि विधायक को बदलना चाहिए, लेकिन जहाँ मतलब कि शिक्षित और सिविलाइज लोग रहते हैं, जैसे कि आप जहाँ खड़ा हैं पाटलिपुत्रा नेहरू नगर, और इसके गंगा के तरफ जाइएगा तो उधर कैंटोली है,
तो वहाँ के लोग तो कहेंगे कि विधायक को बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग माननीय संजीव चौरसिया जी को अपना एक एक वोट देकर पुनः इस दीघा विधानसभा पे काबिज करने का मन बना चुकी है। और यहाँ के जनता संजीव चौरसिया से काफ़ी संतुष्ट हैं, जो कि काफ़ी विकास किए हैं उन्होंने। और विगत 10 वर्षों से उन्होंने लगातार इस क्षेत्र के विकास के प्रति, चाहे वो राजीव नगर के मसला हो, चाहे नेपाली नगर के मसला हो, चाहे पाटलिपुत्रा का मसला हो, चाहे नेहरू नगर के मसला हो, चाहे मतलब कि बड़ा सा नाला का ढलाई करके रोड निर्माण करवाने का मामला हो, चाहे पानी टंकी में पूरा डंप को हटवाने का मामला हो, ऐसा अनेकों मतलब के काम उन्होंने अपने स्तर से जनता के लिए किए हैं, जिसका जनता ने उन्हें सर आंखों पे बिठाए हुए हैं। और ये बात तो मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं बिहार का ही हूँ। और ओवरऑल देखा जाए तो राजनीतिक में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वोटिंग की समर्थन हूँ, क्योंकि आज का एजुकेटेड नेता नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटेड नहीं है तो उनको पता नहीं कि क्या होगा, यहाँ फंड आते हैं काम नहीं होता, सबसे पहली बात। और एजुकेशन के मामले में बिहार बहुत पीछे है, क्योंकि बिहार के लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज नहीं है, कॉलेज है तो वहाँ संसाधन नहीं है, सुविधा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ सुविधा नहीं है। देखिए, बदलाव तो होना भी चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए, ऐसा तुरंत नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अभी जो सरकार वो सही काम कर रहा है कि बदलाव होना चाहिए? काम तो इतना अच्छा कर रहा है कि मत पूछिए, काम ठीक कर रहा है, लेकिन फिर भी बदलाव होना चाहिए। क्या सरकार बदलाव होना चाहिए या कुछ और बदलाव? पूरा सरकार ही होना चाहिए बदलाव। किसकी सरकार बनना चाहिए? अब वो तो वक्त बताएगा, अभी कौन बता सकता है। अच्छा, पहले और आज में क्या अंतर है? अभी हमको बताएंगे। विकास का कार्य तो चल ही रहा है, हुआ भी है, परंतु बहुत सा मुद्दे सामाजिक है। अब जहरीला शराब पी करके लोग मर रहा है, उसके प्रति ध्यान नहीं है सरकार के। आखिर सरकार है, पुलिस प्रशासन है, फिर भी बिहार में कहाँ से आ रहा है, कौन देखेगा? देखिए, काम तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, लेकिन जितना लोग एक्सपेक्ट करता है तो हमेशा किसी भी सरकार से वैसा रहेगा कि हमको और चाहिए। लेकिन एक जो मुद्दा उठाए हैं जन स्वराज वाले, वो ऐसा मुद्दा उठाए हैं ना कि बिहार के लोगों की वापसी, यहीं पर फैक्ट्री लगे, वो सब चीज़ ऐसा है शिक्षा पर कि अगर उसको भी ये सरकार शामिल करके अपने में काम करे तो हमारे समझ से कोई बदलने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहती है तो फिर तो सरकार बदल ही देना चाहिए। और आपके विधायक जो है वो चौरसिया जी हैं, कैसा काम कर रहे हैं? उनके रीजन में कितना विकास हुआ? देखिए, ठीक ठाक है, लेकिन वो आते बहुत कम हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और सबके साथ वही बात है कि वोट लेने के पहले लोग खूब वादा करते हैं, लेकिन बुलाने पर जल्दी आते होते नहीं। अपना वार्ड काउंसिलर है, कोई है, उसी को कह दिया, तो चलिए मोटा मोटी ठीक ठाक ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा शिकायत है। शांति है, बदलाव यह है, शांति है। हाँ, लालू जी के राज में शांति नहीं था। और क्या क्या बदलाव? बहुत चीज बदलाव है। लोग कह रहा है कि नहीं, सरकार बदल जाना चाहिए। नहीं, जब सरकार नहीं बदलना चाहिए, अखनी ठीक रहना है, सरकार ठीक है अखनी। हाँ, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, हो रहा है और ठीक ही चल रहा है, हम तो ठीक ही चल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि विधायक को बदल देना चाहिए। काहे को बदल दे? जो काम अच्छा कर रहा है उसको बदल दे। हैं? जो काम अच्छा कर रहा है तो उसको बदल दे, काहे बदल दे? और सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले की सरकार में और आज की सरकार में बहुत आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? पहले तो सरकार कुछ भी नहीं करता था, पर सरकार तो बहुत कुछ कर रहा है, गरीब के लिए बहुत कुछ कर रहा है। क्या कि बहुत लोग कह रहा है कि नहीं, सरकार बदल देना। जितना सरकार आया गया कुछ नहीं किया, ये लोग तो बहुत कुछ किए। 5 साल का राशन फ्री कर रहे हैं।
दुकानदारन को कहना है कि 10,000 रुपया दे रहे हैं बिजनेस के लिए है? तो सरकार ही ठीक है कि जो कुछ नहीं किया वो क्या ठीक है। सरकार रहना चाहिए। सरकार तो रहबे करेगा कहना कि